क्योंकि सलोनी ने अनिका के लिए डिनर पार्टी में मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की थी, इसलिए अब वो सलोनी से बदला ले रहा था। उस लड़के ने कभी मीठी बातें या चीजों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। अनिका के लिए अपना प्यार दिखाने की उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका पावर, और वो चुपचाप अनिका का इंतजार कर रहा था। सलोनी, ये सब क्या है? आरुष ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और सलोनी से पूछा। तुमने देखा कि मिस्टर कपूर इतने अमीर हैं, तो क्यों ना मुझे धोखा देकर उन्हें फंसाया जाए, है ना? सलोनी आरुष के मुंह से ये सुनकर बहुत शॉक्ड थी। उसने आरुष के हाथ को पकड़ा और घबराते हुए उसे समझाने लगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आरुष। मैंने सिर्फ इसलिए मिस्टर कपूर को अपना रुमाल दिया था क्योंकि मेरी वजह से उनके कपड़े खराब हो गए थे। आरुष ने सलोनी को अपने से दूर कर दिया और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि मिस्टर कपूर ने तुम्हें फंसाया है? सलोनी, मैं चिराग कपूर को तुमसे कई ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक रुमाल लेकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करें। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और भुगतो। मुझे हमारी शादी के बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। आरुष ने अपनी लंबरगिनी का दरवाजा खोला और तेजी से वहां से निकल गया, सलोनी के चेहरे पर धूल छोड़ते हुए। चिराग अनिका को अपनी गोद में उठाकर विला के अंदर लाया। मीनल और दादी तब तक सो चुके थे। चिराग ने अनिका को बेड पर लिटा दिया। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। चिराग जानता था कि वो सोई नहीं थी, क्योंकि उसकी लंबी पलकें, जो कि तितली के पंखों की तरफ फड़फड़ाती थी, अब कांप रही थी। वो अपनी आंखें खोलने से डर भी रही थी। क्यों, उसे पता नहीं था कि वो चिराग का सामना कैसे करेगी। चिराग ने अनिका के प्यारे चेहरे को टच किया और प्यार से कहा, अनिका, आज रात बहुत कुछ हुआ है। मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूं। तुम भी जल्दी सो जाना। चिराग उठा और वहां से चला गया। जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने पीछे से तेज कदमों की आहट सुनी। अनिका ने पीछे से आकर उसे कस के हक कर लिया और कहने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है चिराग? चिराग की बॉडी स्टिफ हो रखी थी। अनिका अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हुई। उसने अपने दोनों छोटे हाथों से चिराग के कंधों को पकड़ लिया और चिराग के चेहरे के करीब चली गई। चिराग की बैक दीवार से सटकर थी। अनिका ने रोना शुरू कर दिया और चिराग पर गुस्सा करने लगी। चिराग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने ऑलरेडी तुम्हें मुझे किस करने दिया और मेरे करीब आने दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं क्या? अब तुम मुझे नहीं चाहते? मैं तुम्हारी वाइफ हूं। हमारा लॉ तुम्हें मेरे साथ ऐसे पेश आने का हक नहीं देता। चिराग के मसल्स बहुत हार्ड थे, जैसे कि लोहे की दीवार हो, और अनिका उन पर लगातार मारे जा रही थी। जल्द ही उसके हाथ लाल हो गए। उसे अब और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। उसने चिराग को मारना बंद कर दिया। उसने अपनी नजरें झुका ली और अपने आंसू पोंछते हुए अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। मैंने आखिर क्या गलती की है? मेरी गलती क्या है? अगर तुम बोलो तो मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। क्या तुम प्लीज मुझे इग्नोर करना बंद कर सकते हो और मेरे साथ अच्छे से पेश आ सकते हो? अनिका ने कहा। अनिका की रोती हुई आवाज में उसकी सारी शिकायतें और दर्द भरा हुआ था। चिराग ने अनिका की पूरी बात सुनी और उसका दिल पिघल गया। उसने अपने बड़े से हाथों की मदद से अनिका को पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया। अनिका, मैं जानता हूँ कि उस रात गोयल हाउस में मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। ये जानकर कि मेरी वाइफ ने किसी और के लिए अपने आंसू बहाए हैं। जब तुम्हें तुम्हारी दादी ने किसी और लड़के को सौंप दिया और फिर मुझे तुम्हें उसकी बाहों में भी देखना पड़ा। अनिका, मेरे हिसाब से प्यार और शादी ऐसे रिश्ते हैं जिसमें लॉयल्टी की बहुत जरूरत होती है। मुझे किसी को भी फोर्स करना नहीं पसंद है। उस रात वो मेरी लाइफ का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था।
और मैं उसे याद नहीं करना चाहता हूँ। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तुम्हारी नामर्जी याद आती है, तुम्हारा रोता हुआ चेहरा याद आता है। मैं ऐसा लड़का नहीं हूं अनिका, चिराग ने कहा। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ थोड़ा समय लेकर शांत होना चाहता था, क्योंकि मुझे अचानक पता लगा कि तुम मुझे मेरा कंट्रोल खोने पर मजबूर कर सकती हो। मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊंगा। कल रात जब तुम इतनी अच्छी तरह तैयार हुई थी मुझे मनाने के लिए, मुझे डर था कि मैं फिर से अपना कंट्रोल खो दूंगा और अपने किए हुए वादे को तोड़ दूंगा कि तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। आज की डिनर पार्टी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी और इन सब में मेरी गलती है। वाइफी, जब मैंने तुमसे शादी की तो मैं जानता था कि मैं तुम्हें दुनिया के सारे ऐशो आराम देने के काबिल हूं। लेकिन प्लीज अपने हस्बैंड को माफ कर दो कि उसके प्यार में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूं। चिराग ने अपना दिल खोलकर अनिका के सामने रख दिया। चिराग के मन की बात सुनकर अनिका ने चिराग का हाथ पकड़ा और उसे कस के गले लगाते हुए कहने लगी। उसने अपने आंसू चिराग की महंगी शर्ट से पोंछ लिए। चिराग, उस दिन गोयल हाउस में जो कुछ भी हुआ मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। वहां मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी। मेरा यकीन करो, मुझे दूसरा मौका दो। मैं तुम्हें चेंज होकर दिखाऊंगी। लेकिन मैंने वाकई में आरुष के लिए आंसू नहीं बहाए थे। मुझे दादी के रूम में रखे पियानो के कोने की अपनी कमर पर जोर से लग गई थी और वो आंसू बह मुझे हो रहे दर्द को बयां कर रहे थे। चिराग ने अनिका की ओर देखा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, रियली? हाँ, अनिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, मेरी आंखों में ऑलरेडी आंसू आ गए थे जब मुझे उस पियानो की लगी। मेरी कमर में अभी भी दर्द होता है और वहां मेरी चोट का निशान भी होगा। चिराग अनिका की पतली कमर की ओर पहुंचा। उस खामोश कमरे में डिम लाइट्स के नीचे अनिका का नाजुक और खूबसूरत चेहरा अलग ही तरह से चमक रहा था। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वो बारिश के बाद किसी खिले हुए गुलाब की तरह नजर आ रही थी। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? चिराग ने अनिका की कमर पर पिंच करते हुए कहा। अनिका ने जल्दी से चिराग के शर्ट की कॉलर पकड़ ली और शर्माते हुए कहने लगी, चिराग, उस रात में तैयार नहीं थी। वो इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया था। अनिका अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होते हुए चिराग के कान में धीमे से कहने लगी, जैसे ही मैं रेडी हो जाऊंगी हम हमारे रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। चिराग की आंखों में अलग सी चमक आ गई और उसने कहा, मैं तो सीरियस भी नहीं हुआ था और तुम ऐसी बात कर रही हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अनिका, तुम्हें कमर पर चोट आई है ना? मैं तुम्हें दवाई लगा दूं? लेकिन तुम तो रुई की तरह नाजुक हो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। अनिका चिराग की बात सुनकर शर्मा गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। चिराग ने अनिका की कमर पर ऑइंटमेंट लगाने में मदद की। अनिका बहुत शर्मा रही थी। उसने अपना चेहरा तकिए के अंदर छुपा लिया था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी चिराग की ओर देखने की। चिराग के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी, इस बात से डरते हुए कि अनिका फिर से उससे डर जाएगी। वो उससे कुछ